अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी चलिए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। यहाँ मैंने अपने लिए आलू वाला पराठा बनाया था। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मेरी थोड़ी सी वीडियो शूट कर दें, आप खड़े हुए तो हैं। और वो को इतना चिक चिक कर रहे थे कि अपना काम है ख़ुद करो, ये है स्टैंड है वो लगा लिया करो, मुझे मत बोला करो। मैंने कहा तो भाई मोबाइल ही पकड़ना है तो क्या हो गया, आप पकड़ लेंगे तो कुछ हो जाएगा क्या। खैर जी उन्होंने पकड़ तो लिया मोबाइल, लेकिन बहुत बातें सुनाई। तो मैंने कहा चलो इग्नोर करते हैं, हमारा मतलब जो है सुन लेते हैं बातें। तो जी बस यहाँ पे मुझे एक ही पराठा बनाना था, क्योंकि अशरज़ा और उनकी दादी, जैसे कि आपको पता है, वो सुबह अपना नाश्ता खाना खा चुकी होती हैं। उसके बाद जी मैंने ये खड़ा कर दिया बेलना। उसके बाद यहाँ मेरा पराठा बन रहा था, यहाँ हमारी गर्मा गर्म चाय बन रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप जो है ना चाय निकालो। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं इनका क्लिप रिकॉर्ड करूँगी। मैंने कहा आप जो है ना चाय निकाल दो, मेरा पराठा जल गया है। तो बड़े वो इस बात पे भी चिक चिक कर रहे थे। मेरा दिल चाह रहा था मैं इनके अलग अलग मतलब रियल वॉइस में ये क्लिप लगाऊं, जो ये जितनी मुझे बातें सुना रहे थे। फिर खैर मैंने इग्नोर कर दिया, दिल बड़ा किया। और ये लग चुका है हमारा नाश्ता। ये रहा आलू का पराठा और बहुत मज़े का था। ये रहे इनके नैगेट्स। ये इसलिए भी थोड़ा गुस्सा हो रहे थे क्योंकि मैंने इनके नैगेट्स को जो है ना जला दिया था। तो भाई मैं ही करने वाली हूँ सब, तो मुझे इधर भी ध्यान देना उधर भी। अब जाहिर सी बात है इंसान जल गए तो मैं क्या करूँ। खैर जी खाना शाना खाने के बाद जी हम लोगों ने की सफाई करने के बाद उनके बाबा जा चुके थे। यहाँ पे इनकी वही हरकतें शुरू हो गई थी, बाबा के साथ जाना है, बाबा के साथ जाना है। मुझे तो कितना गुस्सा आता है ना, मैं तो उनको बोलती हूँ आप ले जाया करो इसे अपने साथ। तो जी बस यहाँ पे ये मुझे इतनी टांगे मार रहे थे, मैं बैठी हुई थी और इसकी दादी इसे काबू कर रही थी, पकड़ रही थी कि मम्मा ऐसे नहीं करते। लेकिन मजाल है ये किसी की सुने, अजीब ही मखलूक है ये देखिए इतनी मुझे ज़ोर ज़ोर से टांगे मार रहे थे। ये ना मैं इनके बाबा को रिकॉर्ड करके भेज रही थी। फिर मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ तो अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ कि इस तरह के भी बच्चे होते हैं, अजीब ही तरीके के, जिन्हें हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सीरियसली कभी कभी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। इतना मैं परेशान हो जाती हूँ कि 1 से 2 बार मैंने अपने हस्बैंड से कहा भैया आप इसे रखो या मुझे। सच्ची यार कभी कभी इंसान थक जाता है, तंग आ जाता है। हाय जी मैंने फिर इसको इग्नोर किया और मैं आ गई किचन में। शाम का टाइम था, यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। पहले तो शाम के लिए भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो मैंने सोचा कि भाई जैसे चाय बन रही है तो साथ वाले चूल्हे पे मैं सालन भी बना लेती हूँ, मेरा टाइम बचेगा, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी गोभी और चिकन। तो जो है ये देखिए आलू गोभी मैंने धो के और भिगो के रख दी थी, छोटा छोटा सा काट के। यहाँ रहे जी हमारे बर्तन धोने वाले, और मैं अभी उसको भी वॉश करूँगी। और ये रही गोभी, और साथ में ही मैं आपको दिखाऊंगी अपनी चाय। ये मैंने इसको रख दिया था दम पे, और साथ में मेरा पोना धुल रहा था। और पता नहीं चाय कहाँ गई, चाय भी मैंने पी थी, इससे पहले बनाई थी। मुझे लगा कि मैं इसी के साथ ही वो क्लिप रिकॉर्ड हो रहा है। खैर पता नहीं, आगे चल के देखते होंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। तो जी ये रही हमारी गर्मा गर्म गोभी चिकन। ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई थी, बन गई थी, तकरीबन ही बनने वाली थी, और हाँ बन चुकी थी। फिर मैंने इसमें जो है हरा धनिया डाल दिया। हरे धनिया और हरी मिर्ची से सालन और भी ज़्यादा मज़े का लगता है, चाहे वो आप आलू ही क्यों ना खा रहे हो। तो जी बस यहाँ पे जो है ना मैंने सालन रेडी शाडी कर दिया था। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी प्यारी लगी है। अच्छा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरा दिल चाह रहा है दोबारा से इसे खाने का। खैर मैं बहुत कम करती हूँ और खाती हूँ। हाँ ये देखिए मैं कह रही थी ना कि मैंने चाय बनाई थी, चाय पी थी। तो ये रही हमारी चाय बन रही थी। और आज मोहम्मद अयान की दादी ने उनके लिए झूला बांधा था कि ये ना तो रात को सोता है ना दिन को सोता है। ऐसे तो ये इसीलिए तो बल फूट नहीं रहा, यानी कि सेहत नहीं हो रही। तो इनकी दादी ने इनके लिए झूला बांध दिया था और ये बहुत सुकून से सोए थे। ये अभी सो के उठे थे, ये सो चुके थे। फिर मैंने इसे उठाया चाय बना के, मैंने कहा चाय बिस्किट खा लो, कुछ खा लो। तो बस जब से बच्चों की दादी आई हुई, बच्चों की बड़ी मौजें हैं, उनके लाड प्यार में हैं। आपको तो पता होता है नानी हो या दादी हो, वो बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा ही लाड प्यार करती हैं, और उनकी दादी को ज़्यादा ही, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए आती हैं, ऐसे पंजाब में रहती हैं ना ये, इसीलिए। तो फिर बस ये उठे थे, फिर मैंने इसको वाशरूम ले जाके इनको पिशी विशी करवाई, मुँह हाथ वगैरह धुलवाया। और यहाँ पे जो मैंने मशीन लगाई थी वो क्लिप मैंने नहीं बनाया। यहाँ पे ये बोले तो गाइस मैं उठ चुका हूँ, अब मैं खाना खाने लगा हूँ। तो मैंने ना इसे क्या किया, चाय पापा खिलाने से पहले मैंने कहीं नींद से उठा, इसे भूख भी लगी होगी
तो मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने जो है ना ये क्लिप रिकॉर्ड करने के बाद इसको मोबाइल दिया और इसको फिर मैंने ये खाना खिलाया। मैं एक लेग पीस से बहुत शौक़ से खाता है माशाल्लाह से। तो बस मैंने ये निकाला और मैंने जो है ना फिर इससे पहले खाना खिलाया और मैं जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने मोबाइल इसको दिया था तो मैंने खाना खिलाया था इसको। तो फिर ये मैं इन अशर रज़ा की दादी और अशर रज़ा के लिए रोटियाँ बना रही थी गरमा-गरम। तो ये रही, एक रोटी बन चुकी थी, एक रोटी ये रही। तो मैं रोटी बना रही थी और जो है ना मैं आपको सालन की लुक दिखाती हूँ। ये रहा जी सालन। ये अशर रज़ा की दादी को मैं खाना दूँगी। मैंने अशर रज़ा को आवाज़ दी, मैंने कहा अशर रज़ा दादी को खाना देकर आओ। तो अशर रज़ा आ गए थे। ये बस मैं अब इसको खाना दूँगी और बस खाने के साथ ही अपना व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।